हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 3.5। तो आइए सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा, जो कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जो हल करना है ना, उसमें ये ज़रूरत पड़ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो इससे आप परिचित होंगे, ठीक है, अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है a1x, मतलब दो समीकरण दिया रहेगा हमारा इस प्रकार, है ना। तो जब अगर हम लोग a1 बटा में a2 का अनुपात b1 बटा में b2 का अनुपात निकालते हैं, अगर पहले ही पे दोनों का अनुपात बराबर नहीं है तो क्या कहलाता है, हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। और इसी को कहा जाता है अद्वितीय हल, है ना। जब पहले पे काटेगा तब क्या क्या कहलाएगा, अद्वितीय हल, यानी एक हल होता है। क्या होता है, एक हल। और दूसरे पे काटेगा तो कोई हल नहीं होगा। तो ध्यान देना है, पहले पे काटेगा तो अद्वितीय हल यानी एक हल, अगर दूसरे पे काटेगा तो कोई हल नहीं। अगर कहीं नहीं काटता है तो इसके अनेक हल हो जाएंगे, राइट। इतना दिमाग में आपके रहेगा। चलिए, उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि अब देख लेते हैं ब्रज गुणन का सूत्र, जो कि इम्पोर्टेंट है इसको प्रश्नावली को करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा दोस्तों ब्रज गुणन सूत्र, ठीक है, जो कि इस एक्सरसाइज में बहुत ही यूज होने वाला है। तो शायद आप इसको देख के थोड़ा सा भड़क रहे होंगे, लेकिन मैं इसका ट्रिक एकदम बताने वाला हूँ। पहले आप इसको बेसिक में देखिए कि स्टूडेंट कैसे इसको कंप्लीट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सूत्र हम लोग पढ़ेंगे कि x बटा में b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा में c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। अब दोस्तों देखिए, ये सूत्र सही में एक्चुअल में जब हम भी पढ़ते थे तो हमें इसको याद करने में बहुत काफ़ी दिक्कत आया था, ठीक है। तो फिर हमने बाद में चलकर जब पढ़ाना स्टार्ट किया स्टूडेंटों को, तो इसका सॉल्यूशन खोजा कि नहीं भाई, स्टूडेंटों को बताना चाहिए इसका सॉल्यूशन कि ये कैसे आसान हो पाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा अगर याद कर लें, पहले तो आप यहाँ पे याद कर लीजिए बी सी सी ए और ए बी। क्या हमको याद करना है, बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी। याद हो गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे यक्स बटा में लिखना है आपको बी सी माइनस बी सी, राइट, बराबर। उसके बाद क्या बोला हमने, सी ए, यानी वाई बटा में सी ए माइनस सी ए। बस यही लिखना है आपको, कुछ नहीं, बराबर 1 बटा में ए बी माइनस ए बी, राइट। ये लिखने के बाद उसके बाद अब आपको एक कोड याद करना है 12 21 12 21 12 21, है ना। बस ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। यहाँ पे लिखेंगे 12 और फिर इसे पलट देंगे, 21 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 12, शुरू में 12, फिर बाद में 21, फिर 12, फिर 21, और ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया ब्रज गुणन का। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। तो चलिए, इसमें हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.5 के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब इसके बाद ये इतना जांच कर लेने के बाद दोस्तों, अगर इसमें से अद्वितीय हल की स्थिति आती है तो उसे आपको ब्रज गुणन विधि के सूत्र का प्रयोग करके और इसे हल करना है, यानी ब्रज गुणन विधि से। तो यहाँ पे पहले नंबर में कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं, ये है हमारे 4 क्वेश्चन, राइट। तो आइए इसमें हम लोग चारों क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया दोस्तों पहला क्वेश्चन, देख सकते हैं आप कि दिया हुआ ये जो है ना, ये हमने लिख लिया। पहले वाले को समीकरण नंबर 1 और दूसरे वाले को 2 मान लिया। अब सबसे पहले आपको a1 b1 और c1 का मान, फिर इस समीकरण से a2 b2 और c2 का मान ज्ञात करना है। तो ये तो अब आप परिचित होंगे। तो यहाँ से a1 का मान क्या हो जाएगा, यक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो यहाँ पे a1 बराबर 1 हो जाएगा। और b1 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 3। c1 का मान कितना होगा दोस्तों, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर से a2 b2 और c2 का मान ज्ञात करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, a2 बराबर कितना हो जाएगा, 3,
और B2 का मान कितना हो जाएगा -9, और C2 का मान कितना हो जाएगा -2, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं A1 बटा में A2 का अनुपात। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसलिए A1 बटा में A2, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 1/3, 1/3। फिर B1 बटा में B2 का भी मान निकाल लेते हैं, B1 बटा में B2, ये -3 बटा में -9 हो जाएगा, -3/-9। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 एकम 3, 3 दूना 3 तिहाई 9 हो जाएगा, राइट। इसको कट करेंगे आप, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। इसका भी 1/3 आ गया। अब C1 बटा में C2 करते हैं हम लोग। तो ये है हमारा C1 बटा में C2। अब C1 बटा में C2 क्या हो जाएगा -3 बटा में -2, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3/2 हो जाएगा, राइट। अब ये अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो चूंकि यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, A1 बटा में A2 का अनुपात 1/3 है और B1 बटा में B2 का अनुपात 1/3 है, लेकिन यहाँ पे देखिए C1 बटा में C2 का अनुपात कितना दिया है 3/2। तो यानी कि ये वाला का अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा, लेकिन नहीं बराबर होगा किसके, तो इसके, है ना। तो यहाँ पे बोल देंगे कि चूंकि यहाँ A1 बटा में A2 इज इक्वल टू B1 बटा में B2 के बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है किसके, तो C1 बटा में C2 के, और बराबर नहीं के लिए नोट लगा देते हैं। तो हमने आपको ध्यान होगा तो अभी हमने बताया कि जब दूसरे पे कट जाता है तो हमारा क्या होता है, कोई हल नहीं होता है ना। तो पहले पे अगर कटेगा तो एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल, जिसपे हम लोगों को ब्रजगुणन विधि से हल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जब दूसरे पे कट जाता है तो कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पे बोल देंगे अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो इसे हम लोग ब्रजगुणन विधि से हल नहीं करेंगे, क्योंकि बोला अद्वितीय हल होगा तभी आपको हल करना है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, इसमें 2x + y बराबर 5 है। तो इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे या करके हम लोग कि 2x + y, और ये बराबर किधर है, तो इसको आपको इधर लेके आना है, ठीक है। बराबर ये -5 बराबर 0 हो जाएगा ना। उसके बाद तथा दूसरा वाला समीकरण क्या दिया हुआ है, तथा दिया हुआ है 3x + 2y, और ये प्लस का 8 है ना इधर बराबर के, तो इसको इधर लेके आना है आपको, है ना। एक बात का ख्याल करिएगा दोस्तों, गलती मत कर दीजिएगा, राइट, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम लोग A1 का मान कितना आ जाएगा 2, और B1 का मान कितना आएगा, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 आ जाएगा, और प्लस का ही है क्योंकि इसके सामने क्या है प्लस। C1 का मान कितना हो जाएगा -5, तो यहाँ पे लिखेंगे C1 का मान -5। अब A2 B2 और C2 का मान जो है इस समीकरण से हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे A2 का मान कितना हो जाएगा, तो A2 का मान 3 हो जाएगा ना, B2 का मान कितना होगा 2, और C2 का मान कितना हो जाएगा -8, है ना। कैसे, ये हमारा x का कोफिशिएंस क्या है 3 है, यानी गुणांक A2 का मान हो गया, और यहाँ पे y के साथ कौन है 2, तो ये B2 का मान हो जाएगा, और C2 के जगह पे क्या है -8। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस ले लेते। अब आइए यहाँ पे अनुपात निकाल लेते हैं। तो चूंकि यहाँ A1 बटा में A2 का अनुपात निकालते हैं, ये कितना आएगा, तो देखा जाए तो 2 बटा में 3 हो गया, है ना। फिर B1 बटा में B2 देख लिया जाए तो B1 बटा में B2 इज इक्वल टू 1 बटा में 2 है, 1 बटा में 2 हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये A1 बटा में A2 का जो मान है 2/3, इसके बराबर नहीं होगा B1 बटा में B2 के। तो यहाँ पे बोल देंगे कि यहाँ पे बोलेंगे चूँकि यहाँ A1 बटा में A2 का अनुपात बराबर नहीं है B1 बटा में B2 के अनुपात के, और जब बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, अतः दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, अतः अद्वितीय हल होंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ठीक। अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, एक हल है। तो अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, इसलिए ब्रजगुणन विधि से,
इसलिए ब्रज गुणन विधि से, क्योंकि बोला है ना कि अद्वितीय हल की स्थिति में ब्रज गुणन विधि से हल करें। अब ब्रज गुणन विधि से ब्रज गुणन का सूत्र क्या होता है, तो आपको लिखना है यक्स बटा में क्या लिखना है बताइए, तो BC माइनस BC, और फिर बराबर y बटा में क्या लिखना है CA माइनस CA, CA माइनस CA, और फिर बराबर 1 बटा में AB माइनस AB, राइट। इस सूत्र का मैं रामबाण दे रहा हूँ दोस्तों, इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या 12 21, फिर यहाँ पे 12 21, फिर यहाँ पे 12 और फिर यहाँ पे 21। तो उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब रख देते हैं सिंपली मान सबका हम लोग। तो यक्स बटा में B1 का मान कितना है, देखिए यहाँ पर B1 का मान 1 है और C2 का मान कितना है दोस्तों, तो -8, यानी 1 गुणे -8 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 गुणे -8, तो रख दीजिए -8 कोष्ठ में, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस रख दीजिए। B2 का मान और C1 का मान देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, B2 का मान 2 है और C1 का मान कितना है -5, तो 2 गुणे -5 कर देंगे, राइट, 2 गुणे -5, फिर बराबर, बहुत आसान है दोस्तों, y बटा में अब C1 और A2 को देखते हैं हम लोग। C1 का मान कितना दिया हुआ है, तो -5, A2 का मान कितना दिया हुआ है, तो 3, ठीक। C1 A2, तो C1 का मान कितना दिया हुआ है -5, A2 का मान 3, तो -5 गुणे 3 हो जाएगा ना, तो -5 गुणे 3, राइट। फिर माइनस देंगे हम लोग यहाँ पर। फिर उसके बाद देखा जाए यहाँ पर तो C2 A1 है, C2 का मान देखिए, C2 का मान -8 है और यहाँ पे देखा जाए तो A1 का मान कितना है 2 है, तो -8 गुणे 2 कर लेंगे हम लोग, -8 ये कोष्टक में डालेंगे गुणे 2, फिर बराबर दे देंगे हम लोग 1 बटा में, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना इसलिए 1 देंगे, राइट। 1 बटा में क्या करेंगे A1 का मान कितना है 2 और B2 का मान कितना है 2 है। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2, फिर माइनस है तो माइनस दे दिया हमने। फिर A2 का मान देखिए और B1 का मान देखिए, A2 का मान यहाँ पर है 3 और B1 का मान कितना है 1 है, 3 गुणे 1 हो जाएगा, 3 गुणे 1। अब इसे थोड़ा सा अगर हम लोग आगे सोल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यक्स बटा में क्या आ जाएगा, 8 में -1, -8 का 1 में गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा ना, और यहाँ पे देखिए माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर बराबर y और बटा में 5 दिया 15 यानी -15 और ये माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16, फिर बराबर 1 बटा में 2 दूना 4 और 3 एकम 3 हो जाएगा, -3 कर दीजिए। उसके बाद अगर थोड़ा सा अगर इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग तो यक्स बटा में ये कितना बचेगा 2 बच जाएगा ना, 10 में से 8 घटेगा तो, फिर y बटा में ये कितना बचेगा 1 बच जाएगा, तो हम लोग 1 लिख लेंगे, फिर बराबर 1 बटा में 4 में से 3 घटेगा तो 1 बच जाएगा, है ना। अब अगर थोड़ा सा और भी सॉल्व कर ले तो यक्स का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो यानी कि ये वाला भाग का आपको तुलना इससे करना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए यक्स बराबर अगर निकालना है तो यक्स बटा 2 बराबर कर लेंगे 1 बटा 1 के, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ से यक्स का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, 1 का यक्स में होगा तो यक्स और 2 का 1 में होगा तो 2, है ना। तो यक्स का मान 2 आ गया। अब इस भाग को इसके बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1 से 1 कट जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी ये हमारा हल होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है दोस्तों इसमें का 3x - 5y बराबर 20, है ना। तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x - 5y
और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बराबर के अगर उधर दिया है तो आपको इधर करना अनिवार्य है। ठीक, दूसरा वाला फिर हमारा क्या दिया हुआ था 6x माइनस का 10y, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। राइट, अब हम लोग a1 b1 और c1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारा a1 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, b1 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 5, c1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 20। अब a2 और b2 c2 का यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा a2 बराबर कितना 6, b2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10, c2 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 40। अब निकालते हैं यहाँ पर a1 बटा में a2 का अनुपात, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 बटा में 6, यानी इसको अगर हम लोग काटे तो ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बटा 2 आएगा इसका अनुपात। राइट, ये b1 बटा में b2 का अनुपात निकालें तो ये -5 बटा में -10 हो जाएगा ना, ये -10। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 1 बटा 2 ही आएगा। देखिए इन दोनों का अनुपात बराबर आ रहा है। अब c1 बटा में c2 को निकालते हैं, c1 बटा में c2, ये क्या दिया हुआ है -20 बटा में -40, तो -20 बटा में -40। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 20 से कम 20, 20 दूना 40, यानी 1 बटा 2। तो अगर देखा जाए तो तीनों का तीनों हमारा क्या है बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि यहाँ a1 बटा में a2 इज इक्वल टू b1 बटा में b2 इज इक्वल टू c1 बटा में c2 है, और जब ये स्थिति होता है तो क्या कहलाता है अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना। क्योंकि ऐसे में क्या हो जाता है, तो यहाँ पे अनेक हल होता है इसलिए, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि यहाँ a1 बटा में a2 का अनुपात जो है b1 बटा में b2 का अनुपात और c1 बटा में c2 का अनुपात, तीनों का अनुपात जो है 1 बटा 2 है। ठीक, इसलिए समीकरण में क्या हो जाएगी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे समीकरणों के, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे इसलिए अपरिमित रूप से क्या अनेक हल बोल देंगे खाली, ठीक है, अनेक हल होंगे दिए गए समीकरणों का। राइट, जब अनेक हल होगा तो यहाँ पे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, बोला है कि अद्वितीय हल होने पर ही आप इसे ब्रज गुणांक से हल करें। तो ये अनेक हल हो जाएंगे, तो बस इसका यही आंसर होगा, क्योंकि ये अद्वितीय हल नहीं है इसलिए ब्रज गुणन विधि से हल नहीं किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो दिया हुआ है 4 में हमारा ये समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे अगर निकाल लिया जाए तो x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 दे दिया है, और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है 3x माइनस 3y और -15 बराबर 0। अब आइए यहाँ से a1 b1 c1 का मान निकाल लेते हैं। तो a1 का मान कितना दिया हुआ है 1 हो जाएगा ना, कुछ नहीं है तो x के साथ। b1 का मान कितना हो जाएगा -3, और c1 का मान कितना हो जाएगा -7। और आगे देख लिया जाए तो a2 का मान कितना हो जाएगा 3, b2 का मान कितना हो जाएगा -3, और c2 का मान कितना हो जाएगा -15। राइट, अब निकाल लेते हैं। इसलिए a1 बटा में a2, a1 बटा में a2 का मान कितना हो जाएगा 1 बटा 3। फिर b1 बटा में b2 का मान कितना हो जाएगा, देखा जाए तो -3 बटा में -3 हो जाएगा। राइट, ये कट के देगा आपको 1। तो यहाँ पे देखा जाए तो a1 बटा में a2 का जो अनुपात है 1 बटा 3 आया है, b1 बटा में b2 का जो है 1 आया है। तो ये दोनों बराबर नहीं ना है, पहले पे कट जाएगा। तो यहाँ पे बोल देंगे कि चूंकि यहाँ a1 बटा में a2 इज इक्वल टू नॉट b1 बटा में b2 है, और जब ऐसा होता है तो फिर क्या हो जाता है, इसलिए अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, दिए गए समीकरणों का अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग लगा लेंगे, इसलिए ब्रज गुणन सूत्र से, है ना। किससे, ब्रज गुणन विधि से ना, ब्रज गुणन विधि से। तो ब्रज गुणन विधि से क्या हो जाएगा दोस्तों, वही फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, x बटा में bc माइनस bc। राइट,
बराबर y बटा में, मैं ये बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि आप भी इसी तरह लिखना है आपको भी, राइट, परीक्षा हॉल में छोड़ना नहीं है आपको। फिर बराबर 1 बटा में AB माइनस AB। मेरा पर्पज़ है यहाँ पे पढ़ाने का कि आपको कंप्लीट करा देना यहीं पे, राइट। तो आपका पर्पज़ होना चाहिए कि इसे अच्छी तरह से देखना ध्यानपूर्वक। तो ये देखिए यहाँ पे 12 21 लगा देंगे हम लोग, 12 21, यहाँ पे भी 12 21, फिर उसके बाद 12 और यहाँ पर 21, राइट। अब सूत्र के ऊपर अब मान रख देते हैं हम लोग। तो यक्स बटा में B1 C2, B1 का मान देखिए यहाँ पर, B1 का मान देखा जाए तो ये है हमारा -3 और C2 का मान क्या है माइनस का 15। 15 तो यह कितना हो जाएगा 45, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अब दिमाग आपको यूज करना है, राइट दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे 45, फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो B2 C1, यहाँ पे देखिए B2 यहाँ पे है और C1 यहाँ पे है। तो -7 का -3 में करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 या 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे 21 बराबर y बटा में C1 A2 है, C1 का मान देखिए आप, C1 ये है -7 और A2 क्या है 3 है। तो -7 का 3 में जब गुणा करते हैं तो 7 या 21 -21 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे -21, फिर यहाँ पे माइनस दे देंगे क्योंकि सूत्र में है। फिर क्या दिया हुआ C2 A1, C2 का मान देखिए, C2 का मान माइनस का 15 है और A1 का मान कितना है 1 है। तो -15 में जब 1 का गुणा करते हैं तो -15 आएगा ना, और यहाँ पे माइनस पहले से है तो प्रेजेंट ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा 15। फिर बराबर 1 बटा में A1 B2, A1 का मान कितना है हमारा तो 1 है और B2 का मान कितना है -3। तो -3 का 1 में जब गुणा हो जाता है तो क्या हो जाता है -3। फिर माइनस है यहाँ पे तो माइनस हमने दे दिया। A2 B1, A2 का मान देखिए, अब A2 का मान हमारा यहाँ पे दिया हुआ है और B1 का मान कितना दिया हुआ है तो -3। -3 का 3 में करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस ही होगा, यानी -9। तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 रख देंगे। उसके बाद आगे इसे सोल्व कर देते हैं, ठीक। 45 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा 24 बचेगा ना। तो यक्स बटा में 24 इज इक्वल टू वाई बटा में ये कितना हो जाएगा -6 और फिर ये 1 बटा में क्या हो जाएगा 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा। अब अगर हम लोग इसको इसके बराबर कर लें तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो यक्स बटा में 24 जो होगा 1 बटा 6 के बराबर होगा, 1 बटा में 6 के। अब देखिए नीचे से नीचे कटता है ना, 6 चौके 24, 4 बार में तो क्या बचा हमारा, यानी यक्स बटा में 4 इज इक्वल टू 1 बटा में 1। अगर इसे हम लोग सोल्व करें तो 4 का 1 में गुणा करेंगे और 1 का यक्स में, तो यक्स बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। यक्स का मान 4 आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए, अब इसका गुणा जो है इसका तुलना इससे करेंगे हम लोग तो y बटा में -6 बराबर हो जाएगा 1 बटा में 6 के। तो 6 से 6 कट जाएगा हमारा, यहाँ पे बचेगा -1 है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 का 1 में गुणा होगा तो ये -1 का 1 में होगा तो -1 ही होगा, और यहाँ पे 1 बचा हुआ है तो 1 का y में होगा तो y बराबर कितना आ जाएगा -1। तो यानी यक्स का मान 4 और y का मान -1 होगा, ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारा का सारा लेक्चर आपको समझ में ज़रूर आया होगा और ज़रूर ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प पहुंचाएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा बन सके। और हाँ, इसको जब याद कर लिए होंगे तो ज़रूर, या आपका किसी भी प्रकार से अगर आपका हेल्प हुआ होगा तो इस चैनल पे ज़रूर लिखिएगा कि सर मुझे बहुत ही अच्छा लगा वीडियो, ठीक है ना। और आगे का आप जो वीडियो है उसको देखना चाहेंगे तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।